हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके पीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला, तो उसमें अपन ने प्रोटोजोआ एंड मोलस्क का कंप्लीट कर लिया। आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सिलेबस है, पीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो एग्जाम होने वाली है, अगर अपन उसमें बात करें तो आपके यूजी सिलेबस के अंदर उसमें आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है आपके प्रोटोजोआ एंड मोलस्क का, हेलमिंथेस एंड आर्थ्रोपोडा। तो प्रोटोजोआ और मोलस्क का कंप्लीट हो गया। अभी आर्थ्रोपोडा कर लेंगे, इसके बाद सिर्फ ओनली बचा आपका हेलमिंथेस, उसको अपन कल की क्लास में खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो इसको देख लेना एक बार, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे पहले के। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 फाइलम है, चारों के अंदर आपको इनके जो नेगेटिव इंपैक्ट वाले क्वेश्चन है वो दिखेंगे, जैसे डिजीज वाले हो गए। अब आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको 2 चीजें दिखेंगी। एक तो दिखेंगे आपको पेस्ट, जो हार्मफुल आपकी क्रॉप्स वगैरह के लिए। फिर दूसरे दिखेंगे आपको वेक्टर्स, इंसेक्ट हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजीज कोज के लिए। मोस्टली आपके चांसेस हैं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं डिजीज वाले से, लाइक मलेरिया का आ गया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का आ गया, एंसेफेलाइटिस का आ गया, डेंगू, चिकनगुनिया, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर यहाँ से नहीं आता तो फिर आपके आता है आर्थ्रोपोडा की जो इंसेक्ट जो पेस्ट हैं, स्पेसिफिकली जो कुछ बिटल्स हैं, कुछ मोथ वगैरह है, वहां से क्वेश्चन आता है और उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, पेस्ट को आपको रटना पड़ेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। वेक्टर वाली चीजें फिर भी आप याद कर सकते हो, मॉस्किटो है, अलग अलग उनके डिजीज तो पैथोजन है वो आप याद कर सकते हो, उनके अंदर रह भी जाती है याद। बट अगर अपन पेस्ट की बात करें तो आप इतने सारे पेस्ट है नहीं याद कर सकते आप उनको। तो उनका तो यही है कि हर 5-7 दिन से उन नोट्स को रिवाइज करो। पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पेस्ट वाली इस वीडियो के साथ में। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं अपन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो पहले अपन हर वीडियो की तरह पहले अपन हार्मफुली देखते हैं, जो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट कॉज कर रहे हैं, जो इंजीरियस है और हार्मफुल इंसेक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पेस्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट्स एंड स्टोर। तो कहने का मतलब आपके जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट्स वगैरह हैं और जो आपके स्टोर्ड ग्रेन्स वगैरह हैं, तो वहां पे आपके बग्स हो गई, स्केल इंसेक्ट है, ये सबसे ज्यादा थोड़ा कोज करता है इनके नेगेटिव इंपैक्ट। तो ये क्या करते हैं, आपके प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे तो उनको अल्टीमेटली आपके प्लांट की लीव है उनको कट कर देंगे, उनको बीच में डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्लांट्स के जो फ्रूट्स है उनको मेच्योर होने से पहले ही वहां से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये प्लांट्स के ऊपर जो पेस्ट है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट कोज कर रहे हैं। और कॉटन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी बॉल्यूवल्स, ये आपको ध्यान रखना है। बॉल्यूवल्स है वो आपकी हार्मफुल है फॉर कॉटन के लिए। दूसरी बात करें फील्ड क्रॉप्स के लिए, फील्ड क्रॉप्स के अंदर आपके अलग अलग इंसेक्ट आएंगे। जैसे अपन जब भी इंसेक्ट पढ़ते हैं तो उनके माउथ पार्ट्स देखते हैं। माउथ पार्ट में आप कुछ का देखोगे च्यूमिंग टाइप का होगा, कुछ का पियर्सिंग टाइप का होगा, कुछ का सकिंग टाइप का होगा, कुछ का लेपिंग टाइप का। तो अलग अलग इंसेक्ट है तो अलग अलग उनका माउथ है। तो माउथ के अकॉर्डिंग आप, जैसे कुछ इंसेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके क्रॉप्स के ऊपर च्यूमिंग टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, चबाने वाला। जैसे आपके ग्रास ऊपर हो गए, लोकस्ट हो गए, बीटल्स हो गए, कैटरपिलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा पेस्ट है जो च्यूमिंग बिहेवियर शो करके फील्ड क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो आपको चारों का नाम पता होना चाहिए कि भाई च्यूमिंग के अंदर आपके ग्रास ऊपर, लोकस्ट, बीटल्स और कैटरपिलर। सकिंग इंसेक्ट की बात करें जो वहां से उसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है या उसका फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, सक करेंगे। तो जैसे आपके एफिड्स हो गया, पायरिला हो गया और कोक्सीड हो गया। कोक्सीड वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कोक्सीड वाला स्पेसिफिकली पूछते हैं सकिंग इंसेक्ट के अंदर, सकिंग इंसेक्ट या सकिंग पेस्ट कौन सा है, तो आपको कोक्सीड का तो याद रखना ही है। फिर बोरिंग इंसेक्ट है जो उसके ऊपर पोर बनाएंगे, जैसे आपके शुगर केन के ऊपर, गन्ने के ऊपर आपको जो हिमेलोसिरा है, ठीक है, कॉटन के ऊपर आपका इराइस है, और डेकस आपका वाटरमेलन के ऊपर। तो डेकस फ्लाइज वाला ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि डेकस फ्लाई है वो किसके ऊपर पोर बनाती है, वो बनाती है आपके वाटरमेलन पे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सकिंग वाला और च्यूमिंग वाला और बोरिंग इंसेक्ट। फिर उसके बात करें जो आपकी स्टोर्ड ग्रेन्स है उनकी बात करें, जो आपकी स्टोर्ड है, तो राइस वेवल की बात करें तो फिर आता है आपका साइटोफिलस ओराइजन, ठीक है। लेसर ग्रेन बोरर की बात करें फिर आता है आपके राइजोपरथा डोमिनिका। फिर आता है आपके फ्लैट ग्रेन बिटल की बात करें तो लेमोफोलस माइनेटस है। प्लस बिटल की बात करें तो इसे सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस बिटल वाला, इसका ध्यान रखना है। कैलोब्रोकस वाला इंपॉर्टेंट है, कैलोब्रोकस चाइनीज है। तो इसके बाद में आपका मूंग और पल्स बिटल है आपका कैलोब्रोकस एनालिस है, दोनों का ध्यान रखना। पल्स बिटल की बात करें अकेला तो आपका होगा कैलोब्रोकस चाइनीसिस, और जब आपको मूंग और पल्स बिटल की बात करें तो आता है आपके कैलोब्रोकस एनालिस।
ग्रेन मोथ की बात करें तो आपका आएगा साइटोट्राइगा सेरिला, ये ध्यान रखना। एलमंड मोथ की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एलमंड मोथ वाला वो होता है आपके एपेस्टिया कोटेला। फिर आता है आपके इंडियन मील मोथ, ये आपका होगा फ्लोरिडा इंटरपेनिचुला। ठीक है, फिर आपके आता है राइस मोथ जो आपका कोर्साइरा सेफेलोन का। तो आपको जो इम्पोर्टेंट ये है, एक तो राइस पेपर का याद रखना आपको, एक है पल्स वाला याद रखना और एक आलमंड वाला। कुछ एक चीजें हैं जहाँ से थोड़ी बहुत याद रह सकती हैं, जो बार बार रिपीट होती है, एक बार इनको देख लेना। जो पीवाईक्यू के अंदर देखना आप, जो आपको सबसे कॉमन दिखेगा कैलस ब्रोकस वाला मिलता है। तो आपको इंसेक्ट पेस्ट ऐसे ध्यान रखना है थोड़ी। फिर आते हैं आपके हाउस होल्ड पेस्ट, जो आपके हाउस के अंदर जो हाउस होल्ड घरेलू आपको जो पेस्ट देखने को मिलेंगे, तो कॉमन आपके आंट है, टर्माइट है, किचन वगैरह के अंदर आपके कॉकरोच है, ये सारी चीजें होगी आपकी हाउस होल्ड के लिए। फिर बात करें डोमेस्टिक एनिमल्स के, आप घर पे गाय भैंस बकरी जो भी रखते हैं उसके ऊपर आपको क्या दिखेंगे, आपको टिक्स है, चीचड़ी जिसको बोलते हैं, टिक्स है, माइट्स, ये वहां पे चिपकी हुई मिलती है एज ए एक्टोपैरासाइट। और अल्टीमेटली क्या करती है, ब्लड सक करती है, तो दैट मीन्स आपके जो एनिमल्स है उसके लिए क्या है, वो एक इंजीरियस है, नेगेटिव इम्पैक्ट कोज करेगी। तो डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें जहाँ पे आपको इंसेक्ट मिलेंगे, तो बोट फ्लाइज हो गई, मेलोफेगा है, जो क्या करेंगे, इचिंग कोज करते हैं। और लार्वा है जो आपके ओक्स वार्बल फ्लाई का है, ये ध्यान रखना है। ओक्स वार्बल फ्लाई का जो लार्वा है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक, और पैरासाइट की बात करें तो फिर आपके टिक्स हो गया, माइट हो गई, लाइस जो आपके जू बोलते हो। तो अल्टीमेटली ये क्या है आपके लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। तो आपको बोट फ्लाई का और मेलोफिका का ध्यान रखना है। जैसे, और फिर आपके जैसे बोट फ्लाई के अंदर अलग अलग फ्लाई जब वो क्या करेगी, अगर आपके एनिमल्स के ऊपर कोई भी छोटा सा वाउंड है तो वहां पे अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करती है और वहां पे फिर उसके लार्वे चलते रहते हैं। डिजीज कैरियर की बात करें, आपको डिजीज कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया का ध्यान रखना। एक तो अभी नीचे एक बार लिख देता हूँ, मलेरिया है आपका एनाप्लिस से, मलेरिया हो गया आपके एनाप्लिस से। डेंगू हो गया आपके एडीज से। चिकनगुनिया और जीका वायरस, ये भी किससे होंगे, और येलो फीवर, ये सारे के सारे होंगे आपके किससे, एडीज से। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, एडीज से हो गए। इसके बाद में आपका आता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और जैपनीज एन्सेफलाइटिस, ये दोनों है आपके क्यूलेक्स मॉस्किटो से। काला जार लेशमानियासिस, वो आपके सैंड फ्लाई से। स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस, वो आपकी सेसे फ्लाई से। ठीक है, इसके अलावा फिर और बात करें, आपके चागार डिजीज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके ट्राइकोमा बर्ड। प्लेग के लिए आपके हो गई फ्लीज। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये 4-5 कॉमन कॉमन डिजीज है, इनके वेक्टर सबके पता होने से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिजीज वाले पार्ट से। ठीक है, डिजीज के अंदर मलेरिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये सारी चीजें यहाँ पे अपन ने कवर कर ली। और जैसे फ्लाइज वगैरह है वो आपके फूड को कंटेमिनेट करती है, वहाँ पे टाइफाइड है, डायरिया है, कोलेरा, ये सब होता है। फिर आपके पॉइजनस इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट हैं जिसके आपको बाइट करने पे, पेयर करने पे, आपकी बीज होगी, वास्प होगी, हॉर्नेट्स हो गई, इनसे क्या है आपके अल्टीमेटली क्या है, इचिंग वगैरह होती है, स्वेलिंग आती है, तो क्या हो गया आपके लिए पॉइजनस इंसेक्ट हो गया। तो ये था इसका आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला पार्ट, वो अपन ने कवर कर लिया। पेस्ट वाला देख लिया, डिजीज वाला देख लिया, एनिमल्स के डोमेस्टिक वाला, पेस्ट एनिमल्स देख लिए जहाँ पे आपके डिजीज कोज करते हैं। फिर आता है आपके हेल्पफुल इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आपको फ्लावर्स का जो पोलिन नेटवर्क है, परागण में जो आपके परागण में काम आएंगे, तो वहाँ पे आपके मोस्टली इंसेक्ट होंगे, जैसे आपके बटरफ्लाई है, हनी बीज है, आंट है। तो पोलिनेटर के तौर पे काम करेंगे आपके बटरफ्लाई, हनी बीज, आंट। स्क्वेंजर की बात करें, स्क्वेंजर का मतलब ये हो गया, आपका इकोसिस्टम है, यहाँ पे कोई एनिमल्स मरा, और एनिमल्स मरने के बाद वही पड़ा है, लेकिन वहाँ पे आपके आर्थ्रोपोड्स आते हैं, फ्लाइज वगैरह आती हैं, उसको क्या करेगी, वो डीके कर देगी, उसको खा पी के उसको पूरा खत्म कर देगी। तो आपके जो डेबरीज है, डेड एनिमल्स हैं, वहाँ पे सबका काम क्या करते हैं आपके स्पेंजर के तौर पे, लेपिस्मा है, हाउस फ्लाई है, ब्लो फ्लाई है, मैगट्स मतलब लार्वा, डंग बिटल जो आपको गोबर के अंदर दिखेगी, कैरियन बिटल्स हो गई, जो क्या है, अगर कोई एनिमल्स मरा है, उसका कोई कंकाल वगैरह पड़ा है, तो उसको डीके करने के लिए काम आती है आपकी कैरियन बिटल। कैरियन का मतलब होता है जो आपकी डिकेड बॉडी होती है।
ठीक, तो स्क्वेंजर के तौर पे आपके काम आते हैं इंसेक्ट, तो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल है। एज ए फूड की बात करें, देखो कुछ से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपको इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे लिजार्ड है, स्नेक है, फिश है। तो फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक और फिश के लिए आपका इंसेक्ट क्या करेगा, एज ए फूड काम करेगा, उसके लिए बेनिफिट है। स्नब एंट्स है, जो स्नब एंट्स है वो अमेजन वैली के अंदर जो ट्राइब्स रहती है वो उसको खाने के काम में लेती है। ये ध्यान रखना आपको, स्नब एंट्स वाला। ये क्या ट्राइब्स के द्वारा कहाँ काम में ली जाती है, अमेजन वैली में खाने के काम आते हैं। ठीक है, फिर आपके जो एग्स ऑफ कोराइजा है वो क्या करते हैं, मेक्सिको के अंदर खाने काम आते हैं। और लार्वा आपको गोलियत बिटल्स है वो अफ्रीका के अंदर। तो आपको ये चीजें हैं थोड़ी सी रखने वाली हैं, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, अब जैसे ये लाइन है ये तो आपको रखनी पड़ेगी। जो कोराइजा के एग्स है वो मेक्सिको के अंदर खाते हैं, और जो गोलियत बिटल्स के लार्वा है वो अफ्रीका के अंदर। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी इसको देख लेना एक बार, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर आता है आपके हेल्थ के हिसाब से मेडिसिन के तौर पे, तो आपके जो कोक्सीरिन माइस्टिन है, कोक्सीरिन माइस्टिन क्या होता है, जो आपके कोक्सिनल इंसेक्ट है उसकी आपको कॉर्मिनिक एसिड है जिसको काम में लिया जाता है, न्यूरोलीजिया जो आपके एक न्यूरल डिजीज है, और वुपिंग कस जिसको बोलते हैं हाफ कुत्ता खांसी। तो आपके न्यूरोलेजिया एंड वुपिंग कप में जो काम आता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है कोक्सीरिन माइस्टिन। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपके मेडिसिन के तौर पे आते हैं। फिर आता है आपके कैंथरिंडिन का जो ऑयल है। अब कैंथरिंडिन ऑयल से क्वेश्चन क्या बनता है, ऑयल का नाम देखते हैं अपन भागते हैं सीधा प्लांट पे, जबकि ये निकलता है कहां से, बीटल से। ये क्वेश्चन आता है भी आपके। ठीक है, जो काम आता है किसमें, हेयर फॉल को रोकने में, जो सर से बाल झड़ते हैं उसके लिए आपका कैंथरिडिन ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, बीटल से मिलता है। यहाँ से कंफ्यूजन होता है, और काम आता है आपके प्रिवेंट हेयर फॉल। ठीक है, फिर आपकी जो बॉम्बिक्स मोराई का जो वहां से सीकर से निकलता है, कुछ लिक्विड निकलता है, वो काम आता है आपके मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने में, ल्यूकेरिया में, और कोरोनिक डायरिया में। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एज ए मेडिसिन, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके एज ए प्रेडेटर काम करते हैं, जैसे आपके एक तो आपके गेम्बूस या फिश के होती है जो लार्वी खाने काम आती है, वो काम आती है किसमें, इनके इंसेक्ट्स को खाने में। तो उसको यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको इंसेक्ट देखने हैं। तो प्रेडेटर के तौर पे बात करें तो लार्वा ऑफ लेडी बर्ड बीटल है कॉक्सिनेला, ये क्या करती है, आपके एफिड को और स्केल इंसेक्ट को खाती है। तो आपको कॉक्सिनेला का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, फिर आपके फाइन आर्ट मतलब जो आपके डेकोरेशन के तौर पे कुछ और डेली रूटीन में जो काम आने वाली चीजें हैं एज ए सजावटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेपिडोप्टेरा और कोरियोप्टेरा विंग और इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा मतलब जो आपका मॉडिफाइड विंग होता है, तो विंग और इलेक्ट्रा है वो किस में काम आते हैं, आपके ज्वेलरी में, क्राफ्ट्स में। और जेवियर्स होती है, जेवियर्स एक ट्राइब है, ग्रुप के लोग हैं जो आपको अमेजन वैली में देखने को मिलते हैं, अमेजन के जंगलों में। वो क्या करते हैं, इयर रिंग्स बनाते हैं इनकी। तो आपको लेपिडोप्टेरा और कोरियोप्टेरा का ध्यान रखना है कि इनके जो विंग्स और इलेक्ट्रा है ये काम आते हैं आपके इसमें ज्वेलरी में, क्राफ्ट्स में, इयर रिंग बनाने में। ठीक है, फिर बात करें प्रोडक्टिव इंसेक्ट, जहां से आपको कॉमर्शियल वाला बेनिफिट मिलता है, वो आगे आपके किस में, कॉमर्शियल वाले प्रोडक्टिव में। ठीक है, जैसे आपके हनी हो गई, हनी मिलेगा आपको एपिस से, मोम है वो मिलेगा आपको बीज और स्केल इंसेक्ट से, रो सिल्क है वो मिलेगा आपको बॉम्बिक्स मोराई से, लेक है वो मिलेगा आपको किससे, टेकेराडिया लेका से। फिर आपकी डाइज है, जो कुछ डाइज होती है कलर वाली, वो टेनिन से, पोकनिल से, और क्रिम्सन डाई है वो कहाँ से मिलेगी आपको, स्केल इंसेक्ट से। तो आपको ध्यान रखना है, स्केल इंसेक्ट वो जो कैक्टस प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टेनिन, पोकनिल और क्रिम्सन, ये सारी कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको स्केल इंसेक्ट से। बात करें थोड़ा एपीकल्चर की, जो आपके मधुमक्खी वाला है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाता है ये किसको, तो कौन सी फ्लाई बोलते हैं। तो ये मक्खी जो आपके एपिस डोरसेटा जिसको बोलते हैं आप, जियांट हनी भी, एपिस इंडिका जिसको भारतीय मोना, ये चार आपके एपिस वाली स्पीसीज ये काम आती है आपके एपीकल्चर के लिए। और फिर हनी भी है वो जो आपके नेक्टर है उसको स्टोर करती है क्रॉप के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्रॉप के अंदर आपकी हनी भी क्या करेगी, नेक्टर को स्टोर करेगी। और अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें हनी की, तो आपको लेविलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज और कुछ एंजाइम्स है, कुछ पिगमेंट्स हैं, एस है, राख है और वाटर है। तो ये सारी चीजें मिलेगी आपको हनी के अंदर केमिकल कंपोजिशन में। आपको इन चारों का नाम पता होना चाहिए, डोरसेटा, इंडिका, फ्लोरा और मेलिफेरा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिल्कवर्म की बात करें, सिल्क कल्चर की, तो यहाँ पे भी आपके चार हैं, 6 स्पीसीज का नाम है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके मलबेरी सिल्क मॉथ की बात करें, वो हो गया आपके बॉम्बिक्स मोराई। टसर की बात करें तो हो गया आपके एंथेरिया फेफिया। फिर हो गया आपके मूगा सिल्क की, तो एंथेरिया एस्मेनिस। एरे सिल्क की बात करें तो हो गया आपके फ्लोसमिया रिसिनी।
फिर डेवमोगा सिल्क की बात करें तो वो हो गया आपके थियोफिलिया इलिगोस, फिर हो गया आपके ओक सिल्क मोथ, वो हो गया आपके एंथेरिया पेरेनी। तो इन आपको छहों के नाम पता रखने हैं आपके सिल्क वर्म के हिसाब से, सिल्क कल्चर के हिसाब से। फिर आता है आपकी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या है, डेफिनेशन होती है, क्योंकि आपके सिल्क मिलेगा आपको कहाँ से, कोकून से। तो कोकून को जो मारने की और उसके सिल्क रिमूवल की जो प्रोसेस है, वहाँ की वन लाइनर चीजें हैं। जो कोकून्स को मारने की प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग। ये ध्यान रखना आपको, स्टिफलिंग क्वेश्चन बनता है। रीलिंग होता है आपके रिमूवल ऑफ सिल्क, उसको बोलते हैं रीलिंग। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फाइबर सिल्क फ्रॉम रॉ सिल्क, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। तो आपको ध्यान रखना है, स्पिनिंग, स्टिफनिंग और रीलिंग वाला तीनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कि जो आपकी स्पिनिंग है उसका मतलब हो गया जो आपके कच्चा मटेरियल है, कच्चा सिल्क है, वहां से फाइबर बनाने की प्रोसेस को। वो सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन है आपके बरहमपुर, वेस्ट बंगाल में। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो आपके बेंगलोर में। तो ये था आपके आर्थ्रोपोडा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक, जहां से आपके आरपीएससी में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और ये डिजीज वाले जो क्वेश्चन थे, ये ऑलरेडी वैसे भी करवाएंगे, प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तब भी करवा दिए, तो सारी चीजें अपने करवा रखी हैं। तो आपके आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी अपनी ऑलरेडी कंप्लीट है। ये सेल बायोलॉजी 50% कंप्लीट है। इकोलॉजी 50% के अब समथिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। और इसी के साथ में अपन एमसीक्यू के अंदर आपको कम से कम 550 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। आपके जो जूलॉजी के क्वेश्चन है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जूलॉजी के उसके अंदर आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। कॉमन क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सेल बायो, मोलिकुलर बायो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे क्वेश्चन अपन मिक्स में लेके चलते हैं, तो आपकी जूलॉजी बॉटनी दोनों का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए। तो एनिमल टेक्सोनॉमी मान के चलो, एकदम श्योरिटी नहीं कह सकते कि 100% आएगा, लेकिन 90% चांसेस है कि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिलेंगे। ये तो 100% मान के चलो कि क्वेश्चन तो वहां से आएंगे, तो उसको भी देख लेना। और अब इसके अलावा आपका बच्चा सिर्फ हेलमिंथेज वाला, प्लेटी हेलमिंथेज, रेस्क हेलमिंथेज का, तो वो कल वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारी की सारी एक साथ में, चारों के, प्रोटोजोआ, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेलमिंथेज। तो जिन्होंने वीडियो को पहली बार नहीं देखा उनको देख लेना, और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जो भी आपके नॉन एस्पिरेंट है तो तैयारी कर रहे हो उसके साथ चैनल शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।